धोनी से ट्रेनिंग लेकर मैदान में उतरे थे ऋषभ पंत, बिछाया ऐसा मायाजाल, बुरी तरह फंस गई गुजरात। लेकिन टल सकती थी गुजरात की हार, मगर गिल से हुई सबसे भारी गलती, इन 3 गलतियों की वजह से मिली हार। शुभमन गिल से गद्दारी कर गए ये 7 खिलाड़ी, अपनों के धोखे ने गुजरात को गुजरात में ही कर दिया बर्बाद। पहले दिल्ली के गेंदबाजों ने मचाई तबाही, फिर बल्लेबाजों ने अहमदाबाद में की छक्कों की बारिश। ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी से मचाया ऐसा धमाल, अब सीधे T20 वर्ल्ड कप में करेंगे कमाल। जयशाह ने माना धोनी के शेर का लोहा, वर्ल्ड कप से पंत ने इन 2 खिलाड़ियों का काट दिया पत्ता। बदले की आग में जल रहे थे ऋषभ पंत, पहले धोनी के जैसा बुना मायाजाल, फिर गेंदबाजों से करवाई ऐसी खतरनाक गेंदबाजी, थर-थर कांपते रहे गुजरात के बल्लेबाज। गुजरात का जो भी बल्लेबाज ऋषभ पंत के सामने आ रहा था, ऐसी धाकड़ कप्तानी पंत कर रहे थे कि एक-एक करके वापस जा रहा था। शुभमन गिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गुजरात की टीम को हो क्या गया है। जो शेर विरोधी टीम के आगे आग उगलते थे, दहाड़ लगाते थे, उनके बल्ले में जंग कैसे लग गई। गुजरात को आईपीएल के इतिहास की सबसे शर्मनाक हार क्यों झेलनी पड़ी। इस हार को अगर गिल चाहते तो टाल सकते थे, लेकिन पहले बल्लेबाजी में गिल से गलती हुई, फिर कप्तानी में भी उनसे कहां बड़ी चूक हो गई, उसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में गिल की तरफ से 1-2 गलती नहीं बल्कि कई सारी गलतियां की गई। मुकाबले में टॉस ऋषभ पंत ने जीता और पहले बल्लेबाजी के लिए गुजरात को मैदान में बुलाया, लेकिन गुजरात के बल्लेबाज किसी भी वक्त लय में दिखाई नहीं पड़े। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी बात की जल्दी है। साफ दिख रहा था कि मैदान में बल्लेबाजी शुरुआत में थोड़ी मुश्किल है, मगर इसके बावजूद खराब बल्लेबाजी गुजरात के हर बल्लेबाज की तरफ से देखने को मिली। जब गिल का बल्ला चला तब तक गुजरात को जीत मिली, लेकिन इस मुकाबले में गिल जल्दी आउट हो गए और बाकी के बल्लेबाजों पर सारा दारोमदार आ गया। तब मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। पहले ओपनिंग बल्लेबाजों ने गुजरात की मुश्किल बढ़ाई और बाद में मिडिल ऑर्डर भी पूरी तरह से टूट गया। गुजरात के पास बल्लेबाजों की कमी नहीं थी। डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान जैसे खतरनाक खिलाड़ी गुजरात में मौजूद थे, लेकिन जब जरूरत बल्ले से रन बनाने की आई तब कोई भी कुछ कमाल नहीं कर पाया। पहले पावर प्ले में ही गुजरात का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। एक ही ओवर में सुदर्शन और मिलर पवेलियन लौट गए। इस मुकाबले में डेविड मिलर की वापसी हुई थी तो उम्मीद थी कि शायद गुजरात को मजबूती मिले, लेकिन उनकी तरफ से बेहद साधारण बल्लेबाजी की गई और वो सिर्फ और सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। बता दें कि पावर प्ले में गुजरात ने 4 विकेट खो दिए। पावर प्ले के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 30 रन हो चुका था। इसके बाद मुकाबले में गुजरात की वापसी नहीं हो पाई और हर बल्लेबाज सरेंडर करके मैदान से वापस जाता रहा। खराब बल्लेबाजी का नतीजा रहा कि गुजरात 89 रन पर ऑल आउट हो गई। पहले जहां बल्लेबाजी में गुजरात की तरफ से जल्दबाजी देखने को मिली और खराब शॉट खेले गए, वहीं दूसरी तरफ जब बारी गेंदबाजी की आई तो गिल से गलती हुई। अगर राशिद खान को पहले मैच में गेंदबाजी के लिए लाया गया होता तो इसका सीधा सा असर दिल्ली पर पड़ता और कहीं ना कहीं दिल्ली के खिलाड़ी मुश्किल में फंसते चले जाते। लेकिन जब मैच पूरी तरह से गुजरात के हाथ से फिसल गया तब उनको गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। राशिद खान ने सिर्फ 2 ओवर फेंके और 12 रन लेकर 1 विकेट लिया, जबकि संदीप वॉरियर ने रन ज्यादा लुटाए, लेकिन उन्हें 2 विकेट हासिल हुए। किसी भी वक्त ऐसा नहीं लगा कि मैच दिल्ली की पहुंच से बाहर जा रहा है। हालांकि दिल्ली को भी 25 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा, जबकि 31 पर दूसरा, लेकिन इसके बाद अभिषेक ने पारी को संभाला और दिल्ली लगातार बढ़त बनाती चली गई। ऋषभ पंत ने भी इस मुकाबले में अपने हाथ खोले और एक छक्के की मदद से 16 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाई। जिस तरह का प्रदर्शन पंत ने किया, उसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि पंत को T20 वर्ल्ड कप में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ईशान किशन और संजू सैमसन के ऊपर मुश्किल बढ़ सकती है। बता दें कि दिल्ली ने इस मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम किया और अब पॉइंट टेबल में 6ठे नंबर पर दिल्ली पहुंच चुका है, जिसके साथ एक उम्मीद भी जगी है। गुजरात की हार के लिए आप किस खिलाड़ी को जिम्मेदार मानते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं।